हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से आई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। बैरिया गांव की 24 वर्षीय अंशिका, जिसकी शादी 24 सितंबर को होनी थी, उसे महज एक दिन पहले ही मौत के घाट उतार दी गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि अंशिका के फौजी पति प्रवेश कुमार पर है, जिसने शादी के कुछ महीने पहले ही कोर्ट मैरिज की थी। अब आरोप है कि उसने अपने रिटायर्ड फौजी चाचा संजीव कुमार के साथ मिलकर पहले पत्नी का गला रेतकर कत्ल किया और फिर पहचान मिटाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है, जहां से उन्हें 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। 22 सितंबर की आधी रात बैरिया गांव खौफनाक वारदात का गवाह बना। 24 वर्षीय अंशिका ठाकुर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसी के प्रति प्रवेश कुमार पर है, जो भारतीय सेना में कार्यरत है। पहचान छिपाने के लिए आरोपी ने शव को आग के हवाले भी कर दिया और साथ ही फरार हो गया। सुबह जब गांव वालों ने शव को देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस की शुरुआती जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी पति प्रवेश ने कबूल किया कि अंशिका शादी के बाद बार बार उसके साथ रहने की जिद करती थी, इसलिए उसने खौफनाक कदम उठा लिया। अंशिका की शादी 24 सितंबर को होनी तय थी, लेकिन विदाई की खुशियां मातम में बदल गई। 4 महीने की गर्भवती अंशिका को साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया गया। घर से महज 500 मीटर की दूरी पर उसकी लाश झाड़ियों में अधजली हालत में मिली। शाम के टाइम पे इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, तो उसमें ये पाया गया कि जो लड़की है वो बंगाना एरिया से है और 24 साल उसकी उम्र है। उसको मतलब अधजली सिचुएशन में वो उसकी बॉडी मिली है। वहीं अंशिका की मां सुरेंद्र देवी का आरोप है कि इस हत्या में सिर्फ पति प्रवेश नहीं बल्कि उसके चाचा संजीव कुमार भी शामिल है। रिटायर्ड फौजी संजीव इस रिश्ते से नाराज थे और लगातार धमकियां दे रहे थे। मां का कहना है कि बेटी की हत्या एक साजिश का हिस्सा है, जिसे प्रवेश और संजीव ने मिलकर अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई की। आरोपी फौजी पति प्रवेश को जम्मू से गिरफ्तार किया गया और ऊना लाया गया। वहीं उसके चाचा संजीव कुमार को भी हिरासत में ले लिया गया है। दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस की तरफ से साफ कहा गया कि मामला गंभीर है। पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्या की असली वजह और साजिश का पूरा खुलासा होगा। इसमें 2 सस्पेक्ट अभी तक हमारे सामने आए हैं। उनमें से एक सस्पेक्ट ऑलरेडी हमारी कस्टडी में है और एक सस्पेक्ट जो है वो मिलिट्री पर्सनल है, जो जम्मू में पोस्टेड है। कारण अभी सामने नहीं आए हैं। इस स्टेज पे बताना वो ठीक नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, बट अभी तक बहुत क्लियर साइन अभी सामने नहीं आया। 4 महीने की गर्भवती अंशिका की शादी का सपना पूरा होने से पहले ही चकनाचूर हो गया। एक और जहां परिवार विदाई की तैयारियों में लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर उसकी जिंदगी छीन ली गई। अंशिका की मां का आरोप है कि उनकी बेटी को साजिश के तहत मौत के घाट उतारा गया। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या पुलिस सबूतों के दम पर अदालत में सच्चाई साबित कर पाएगी और क्या अंशिका को समय पर न्याय मिल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। 4 महीने की गर्भवती अंशिका की शादी का सपना पूरा होने से पहले ही चूर चूर हो गया। एक और जहां परिवार विदाई की तैयारियों में लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर उसकी जिंदगी छीन ली गई। पुलिस रिमांड पर चल रही पूछताछ से अब साफ हो रहा है कि यह हत्या निजी रिश्तों के तनाव और पारिवारिक मतभेदों की परिणति थी। मां सुरेंद्र देवी का कहना है कि उनकी बेटी को सुनियोजित साजिश के तहत मौत के घाट उतारा गया। गांव के लोग भी दहशत और गुस्से में हैं, क्योंकि जिसने परिवार बसाने का वादा किया था वही कातिल बन बैठा।